साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन रिंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सत्संग जी, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा सत्संग जी। दासिक विचार रखेगा आशा है जी प्रवान करिएगा सत्संग जी। कहते हैं सत्संग जी, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये वाणी बहुत ही सराहनीय है, लोकप्रिय है सत्संग जी। लेकिन एक और संस्कृत में श्लोक आता है, अन्याये उपार्जितं वित्तं दशम वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते चैकदादशे वर्षे सहस्रमूलं तद् विनश्यति। सत्संग जी, कवि महंत ज्ञानी जिन्होंने ये लिखा है सत्संग जी, एक मानवता के लिए लिखा है कि हम इस संसार में एक मानव की तरह जीवन व्यतीत करें, सीधे साधे, जो किसी को धोखा न दें, किसी को छले ना, किसी की ठगी न करें सत्संग जी। क्योंकि इसमें श्लोक दर्शाता है कि अन्याय द्वारा उपार्जित किया हुआ धन 10 वर्ष तक ही संचित रहता है या वृद्धि होती है। प्राप्ति चैकदा दशे, मतलब कि सत्संग जी की 11वें साल के आते ही सहस्रमूलम तद् विनश्यति, वह मूल सहित नाश हो जाता है, चाहे जिस प्रकार भी हो। इसलिए सत्संग जी, हम अपने जीवन में ऐसा कार्य करें ताकि मेहनत से कमाएं, ईमानदारी से कमाएं, ईमानदारी से सबको जीने दें, किसी का छल न करें, किसी का ठगी न करें। क्योंकि जो हमारे ठगे हुए पैसे हैं, छल से पैसे जो आते हैं, अगर उनसे हम अपने परिवार का पालन करते हैं तो हमारे बच्चों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है सत्संग जी। तो वे भी इसके जिम्मेदार होते हैं। आगे कोई भविष्य में ऐसी घटनाएं घटती हैं तो इंसान कहता है कि मैं कौन सा कर्म किया हूँ। सत्संग जी, पहले अपने कर्मों के अंदर हमें झांकना चाहिए कि हम इस समय वर्तमान में कौन सा कर्म कर रहे हैं। तंदुरुस्त हैं, हाथ पैर से, आँख से परमात्मा ने सब कुछ दिया है, तो मेहनत करके अपने रोजी रोटी को चला लें, किसी का अन्याय न करें। सत्संग जी, यही मानवता है। क्योंकि अगर एक इंसान अपनी मानवता को भंग करता है तो कई इंसानों को उसका परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा मानवता को ही अपनाना चाहिए। कहते हैं कि कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। सत्संग जी, ये बातें बहुत जगह दास देखा है, मिशन, कई मिशन चलते हैं, ये बातें लिखी हुई मिलती है दीवारों पे। लेकिन सत्संग जी, ये बातें नहीं लिखी जाती आगे कि अगर हम मानव कैसे बने, मानव को मानव बनने के लिए क्यों कहा जाता है। क्योंकि सत्संग जी जिस प्रकार कहते हैं कि मिर्ची का जो तीखापन है सत्संग जी, उसका गुण है तीखा लगना। अगर वो अपना गुण तज के मीठी लगने लगे तो उसकी कद्र ख़त्म हो जाती है। ठीक इसी प्रकार सत्संग जी, उदाहरण के तौर पे अगर चीनी का गुण है मीठा लगना और चीनी कड़वी लगने लगे या तीखी लगने लगे तो सत्संग जी उसे कोई उपयोग में नहीं लाएगा। ठीक इसी प्रकार मानवता से जब ऐसा देखने को मिलता है, व्यभिचार, पाप, हत्या, अहंकार,
ये सब दानवता का रूप होता है साध संगत जी। तो इसे अपनाने के बाद इंसान अपने आप को बहुत चतुर और चालाक समझता है, लेकिन वो नहीं समझता कि इस संसार में जो मैं कर रहा हूँ इसमें भले ही मेरे देखने में अच्छा और भरपूर आनंद आ रहा है, लेकिन इसकी सज़ा कई गुना मिलेगी साध संगत जी। क्योंकि परमात्मा के दर पे हर सुख का, दुख का, छल का, अच्छा का, बुरा का हिसाब 10 गुना जोड़ के ही मिलता है। जिस प्रकार किसी को ब्याज देते हैं तो उसका कुछ परसेंट ब्याज लेते हैं, ठीक इसी प्रकार परमात्मा के दर पे भी सुख और कर्म पाप सभी के जोड़ के हिसाब मिलता है। तो क्यों हम अपने इस जीवन को नरक बनाएं साध संगत जी। अच्छे से जीवन को जिएं, अच्छे से मानवता को अपनाएं और मानव जीवन को सुंदर बनाएं। साध संगत जी कहते हैं कि मानव जीवन जो तुझको मिला है ये गंवाने के काबिल नहीं है, तेरा हर श्वास अनमोल मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है। साध संगत जी ये मानव जीवन बड़े भाग से मिलता है, इसको ऐसे जिया जाए कि ताकि कोई कहे कि हाँ ये इंसान था और उसके जो जीवन था कितना सुंदर था। जिस प्रकार आज भी रामकृष्ण, गुरु, कबीर, रविदास जी, मीरा जी ऐसे भक्त प्रहलाद ऐसे बहुत सारे देखने को दृश्य सामने आते हैं ग्रंथों पुराणों में कि इनका जीवन से आज लोग कितनी शिक्षाएं ले रहे हैं। साध संगत जी ने अपने जीवन को कष्ट से जिए, लेकिन अपनी मानवता को इन्होंने अपनाए रखा। साध संगत जी ये मानवता का जीवन को हमें अपने मानवता को सदा अपनाना ही धर्म है। इसे कहते हैं कि मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। साध संगत जी और कहते हैं कि कर्म अगर है रावण जैसा तो इंसान दानव बन जाता है, और भाव अगर है राम के जैसा तो मानव देवता बन जाता है। साध संगत जी हमारे कर्म राम की तरह हों, भाव राम की तरह हों। क्यों साध संगत जी की अगर देखा जाए तो परमात्मा ने, भगवान श्री राम ने, श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कितने कष्ट से जिए, लेकिन उन्होंने भी अपनी मर्यादा को बनाए रखा। साध संगत जी हमें भी किसी परेशानी में अपने आप को द्रवित नहीं होना है, डवाडोल नहीं होना है। इस निराकार प्रभु परमात्मा का सहारा लेकर, सतगुरु का सहारा लेकर अपने जीवन को हंसते मुस्कुराते गाते जीते जाना है और इस प्रभु परमात्मा का शुक्र करते जाना है। शुक्र किए जब तुम मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। साध संगत जी ये शुक्र ही करना बनता है। सतगुरु का प्यार से कहिए धन्यवाद जी।